Hello friends, welcome to my channel, Little Growth. लता मंगेशकर संपूर्ण जीवन परिचय। बायोग्राफी ऑफ लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929, 6 फरवरी 2022। नाम नाथ दीनानाथ मंगेशकर। जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर। पिता दीनानाथ मंगेशकर। माता भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोंसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। आवाज के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्वगायन की अपरिहार्य और एक छत्र साम्राज्ञी स्वीकार किया है। आरंभिक जीवन। लता मंगेशकर का जन्म मराठी बोलने वाले गोमंतक मराठा परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक क्लासिकल गायक और थिएटर एक्टर सुधामती महाराष्ट्र के थालनेर से थी और वह दीनानाथ की दूसरी पत्नी थी। परिवार का उपनाम सरनेम हरडीकर थे, लेकिन दीनानाथ ने इसे बदलकर मंगेशकर रखा ताकि उनका नाम उनके पारिवारिक गांव मंगेशी गोवा का पिता का नाम हेमा रखा गया था, लेकिन बाद में उनका नाम बदलकर लता रखा गया था। लता अपने माता पिता की पहली संतान है। इसके साथ ही मीना, आशा भोसले, उषा और हृदयनाथ उनके भाई पहला पाठ अपने पिता से सीखा था। 5 साल की उम्र में लता जी ने अपने पिता के म्यूजिकल नाटक के लिए एक्ट्रेस का काम करना शुरू किया था। संगीत नाटक। स्कूल के पहले दिन से ही उन्होंने बच्चों को गाने सिखाने शुरू कर दिए थे। रोकने की कोशिश की तो वह बहुत गुस्सा हो गई थी और उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया था। सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि लता अपने साथ स्कूल में आशा को लेकर आती थी और लाने से मना कर दिया था, इसीलिए उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। 1942 में एक मराठी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन किसी कारणवश फिल्म से गाना हटा दिया गया। इस बात से लता जी बहुत आहत हुई। इस साल लता जी के पिता की दिल का दौरा पड़ने से घर में सब भाई बहनों में बड़ी थी, तो सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। विनायक दामोदर एक फिल्म कंपनी के मालिक थे, जो दीनानाथ जी के अच्छे मित्र थे। उनके जाने के बाद उन्होंने लता जी के परिवार को संभाला। लता जी मुंबई आ गई और अमानत अली खान से ट्रेनिंग लेने लगी। लता जी ने 1947 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में के लिए भी एक गाना गाया, लेकिन किसी ने उनको नोटिस नहीं किया। उस समय गायिका नूरजहां शमशाद का दबदबा था। बस यही गायिका पूर्ण रूप से सक्रिय थी। उनकी आवाज भारी व अलग थी। उनके सामने लता जी की आवाज काफी पतली और दबी हुई लगती थी। 1949 में लता जी ने लगातार 4 हिट फिल्मों में गाने गए और सब में उनको नोटिस किया गया। अंदाज व महल फिल्में हिट थी। इसमें से महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला सुपर हिट हुआ और लता जी ने अपने पैर हिंदी सिनेमा में गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त आपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। आपको फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा, जिसे आपका पहला शाहकार गीत कहा जाता है। गाया गया आएगा आने वाला, जिसके बाद आपके प्रशंसकों की संख्या दिनों-दिन बढ़ने लगी। उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अनिल बिस्वास, सलिल चौधरी, शंकर जयकिशन, S.D. बर्मन, R.D. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, सी रामचंद्र इत्यादि सभी संगीतकारों ने आपकी प्रतिभा का लोहा 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगल-ए-आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए हैं। आपने महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में
अपनी आवाज के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में चार कुछ प्रसिद्ध गीत थे। ओ सजना बरखा, बहार आई परख 1960, आजा रे परदेसी मधुमती 1958, इतना नाम मुझसे तू प्यार बढ़ा, छाया 1961, अल्लाह तेरो नाम, हम दोनों 1961, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली 1961, ये समा जब जब फूल खिले 1965, गजल, भजन, संगीत के हर क्षेत्र में अपनी कला बिखेरी है। गीत चाहे शास्त्रीय संगीत पर आधारित हो, पाश्चात्य धुन पर आधारित हो या फिर लोक धुन की खुशबू में रचापसा हो, हर गीत को लता जी अपनी आवाज के जादू में पेश करती हैं कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। लता जी ने युगल गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर आदि के साथ साथ आपने दिग्गज शास्त्रीय गायकों भीम इत्यादि के साथ भी मनोहारी युगल गीत गाए हैं। गजल के बादशाह जगजीत सिंह के साथ आपकी एल्बम सजदा ने लोकप्रियता की बुलंदियों को छुआ। देशभक्ति गीत 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे। इस समारोह में लता जी के द्वारा गाए गए गीत सुनकर मेरे वतन के भाव विभोर हो गए थे, पर नेहरू की आंखें भी भर आई थीं। ऐसा था आपका भावपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी स्वर। आज भी जब देशभक्ति के गीतों की बात चलती है तो सबसे पहले इसी गीत का उदाहरण दिया जाता है। संगीत प्रशिक्षण 1945 में लता जी मुंबई आ गई और उन्होंने उस्ताद अमानत अली खान से संगीत प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। लता जी और उनकी बहन आशा ने 1945 में विनायक की पहली हिंदी फिल्म बड़ी माँ छोटा सा किरदार भी निभाया था। इस फिल्म में लता जी ने चरणों में भी गाया था। इसके बाद विनायक की दूसरी हिंदी फिल्म सुभद्रा के लिए उनका परिचय संगीत निर्देश वसंत देसाई से कराया गया। 1947 में विभाजन के बाद उस्ताद अमानत अली खान पाकिस्तान चले गए, इसलिए वो रजब अली खां के भतीजे अमानत खां से शास्त्रीय संगीत सीखने लगी। 1948 में विनायक की मौत के बाद गुलाम हैदर उनके संगीत गुरु बने। गुलाम हैदर ने लता जी की मुलाकात शशधर मुखर्जी से कराई, जो उन दिनों शहीद फिल्म पर काम कर रहे थे, लेकिन मुखर्जी ने यह कहकर मना कर दिया कि उनकी आवाज पतली है। आने वाले दौर में निर्माता निर्देशक उनको अपनी फिल्म में गाना गंवाने के लिए उनके पैर पड़ेंगे। हैदर ने लता जी को मजबूर फिल्म में मौका दिया, जिसमें उन्होंने दिल मेरा तोड़ा मुझे जो उनके जीवन का पहला हिट गाना बना। यही कारण है कि लता जी गुलाम हैदर साहब को ही अपना गॉडफादर मानती है, जिन्होंने उनके टैलेंट को पहचाना और उन पर विश्वास दिखाया। गीतों में इन फिल्मों के नाम विशेष उल्लेखनीय है: अनारकली, मुगले आजम, अमर प्रेम, गाइड, आशा, प्रेम रोग, सत्यम शिवम सुंदरम आदि। नए फिल्मों में भी उनकी आवाज पहले की तरह न केवल सुरीली है, बल्कि उसमें और भी निखारा गया है। आदि में एक समय उनके गीत बरसात, नागिन एवं पाकीज़ा जैसी फिल्मों में भी काफी चले। बतौर फिल्म निर्माता गायन के अलावा लता जी ने विविध अवसरों पर 4 फिल्मों का निर्माण 1953 में मराठी फिल्म वाडी बनाई थी। इसी वर्ष उन्होंने संगीतकार सी रामचंद्र के साथ मिलकर हिंदी फिल्म झांझर का निर्माण किया था। तत्पश्चात 1955 में हिंदी फिल्म कंचन बनाई। उपरोक्त तीनों औसत फिल्में थीं। उनकी निर्मित फिल्म लेकिन हिट गई थी। लता जी ने 5 फिल्मों में संगीत निर्देशन दिया था। सभी फिल्में मराठी थी और 1960 से 1969 के बीच बनी थीं। बतौर संगीत निर्देशक उनकी पहली फिल्म राम और पावहना 1960 का मिलेवा, 1962 साहित्यांजी मंजुला, 1963 साधु मानसे, 1955 व तबाड़ी मार्ग, 1969 थी। पुरस्कार: एक फिल्म फेयर पुरस्कार 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 एंड 1994। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975 एंड 1990।
3 महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966 एंड 1967, 4 1969 पद्म भूषण, 5 1974 दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का नवासी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 7 1993 फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 8 1996 स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 9 1997 राजीव गांधी पुरस्कार, 10 1999 NTR पुरस्कार, 11 1999 जी सिनेका का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 13 2000 IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 14 2001 स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 15 2001 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, 16 2001 नूरजहां पुरस्कार, 2001 महाराष्ट्र हेल्थ अपडेट के अनुसार स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि लता मंगेशकर की तबीयत फिर से खराब हो गई थी और उन्हें मुंबई भर्ती कराया गया था। वह ICU में वेंटिलेटर पर थी। लता मंगेशकर का निधन 92 वर्ष की उम्र में हुआ और उनका निमोनिया का इलाज चल रहा था। ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर बताया कि गायिका लता मंगेशकर की बिगड़ती हालत के कारण उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। Thank you friends for watching the video. Please don't forget to like, share and subscribe.